Praise the Lord, Highest Praise Church family. Once again, a warm welcome to each one of you for our Tuesday evening devotion time. Hallelujah. इस नवंबर महीने के पहले डिवोशन में आप सबों को स्वागत करता हूँ and I hope that you're all doing well. God has been good to all of us, and especially 10 महीना निकल गए ये साल का, है कि नहीं? 10 महीने निकल गए, बहुत सारे चीज़ें असंभव लगे, लेकिन प्रभु ने हमें अभी तक चलाया, इसके लिए प्रभु को सारी महिमा हम देते हैं। हालेलुया। आज हम शाम को कुछ समय परमेश्वर के वचन के साथ हम बैठेंगे। As we all know, for the people who've been following our devotion series, हमें पता है हम एक सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, सीख रहे हैं about how God has made us. परमेश्वर ने हमें और आपको रचाया है, या फिर परमेश्वर का हित आपके लिए और मेरे लिए यही है that we will be prosperous in all our ways. Hallelujah. We can say an amen to it. God's ways is planned for you and me, for everybody. हर एक परमेश्वर के संतान के लिए परमेश्वर का एक ही योजना है कि हम हर एक विषय में, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ हो, चाहे हमारा पारिवारिक जिंदगी हो, हमारा पर्सनल लाइफ हो, हमारा रिलेशनशिप्स हो, हमारा पैसे के मामले में हमारा फाइनेंसेस हो, हमारे हर एक विषय में गॉड्स प्लान is that we will prosper, isn't it? लेकिन कई बार हम उस प्रॉस्पेरिटी को हमारे जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। जिस तरह से मैंने संडे को मैंने प्रचार में कहा था, यीशु मसीह के द्वारा हमें विरासत में एक बहुत बड़ा आशीष परमेश्वर ने दिया, या फिर वी हैव गॉट एन इनहेरिटेंस, यीशु मसीह के द्वारा मिला। लेकिन कई लोगों को वो मिला तो है, लेकिन दे आर नॉट एक्सपीरियंसिंग इट बिकॉज दे स्टिल डोंट हैव द फेथ टू ग्रैब इट। हालेलुया। तो इन दिनों में हम प्रार्थना के साथ इस विषय को हम सीख रहे हैं। वी आर कमिंग टू द एंड, लास्ट टू मोर चैप्टर्स ही है, उसके बाद में ये सीरीज खत्म हो जाएगा। आई एम रियली बिलीविंग एंड होपिंग दैट मेनी विल स्टार्ट experiencing God's prosperity in their life when we start practicing what we are learning these days. So we are learning from the book of 2 Peter, दूसरा पत्रस का किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 5 से लेकर वचनों से हम सीख रहे हैं कि क्या करना चाहिए इस प्रॉस्पेरिटी को हमारे जिंदगी में एक्सपीरियंस करने के लिए। वी ऑल हैव फेथ, जैसे वहां पर पतरस कहता है हमारे पास विश्वास है, लेकिन सिर्फ विश्वास होने से कम हो। विश्वास अच्छा है, विश्वास के द्वारा हम कई चीजों को पाएंगे, अद्भुत कार्य होगा, हमारा स्वर्ग का जो रास्ता है वो खुल गया, ये सब कुछ अच्छा है। लेकिन कई बार हम ऐसे क्वालिटी हमारे जिंदगी में नहीं होने के कारण वी आर नॉट एबल टू ग्रो वेल। हम एक प्रॉस्पेरिटी को, एक आशीष को, परमेश्वर का एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। सो व्हाट इज पत्रस वहां पर क्या कहता है? हमारे पिछले आई थिंक 5 सीरीज हुआ, 5 या 6, आई डोंट नो, इन सारे विषय में हमने कई चीजों को पढ़ा। हमने पढ़ा कि विश्वास के ऊपर हमें क्या होना चाहिए? गुडनेस होना चाहिए, या फिर अच्छे काम, अच्छाई, अच्छा मन हमारा जिंदगी में होना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है व्हाट यू सो यू विल रीप। अगर हम दूसरे लोगों के जिंदगी में अच्छाई को बोएंगे तो हम कटनी के समय में हमारे जिंदगी में भी अच्छाई आएंगे। गुडनेस होना चाहिए। फिर हमने कहा कि नॉलेज होना जरूरी है, या फिर परमेश्वर का ज्ञान होना हमारे अंदर बहुत जरूरी है प्रॉस्पेरिटी के लिए। देन वी स्पोक अबाउट सेल्फ कंट्रोल। व्हाट इज से, हमारे अपने आप को हम कंट्रोल करना चाहिए। मैंने कहा था कि हमारा वर्ड्स को कंट्रोल करना, हमारे थॉट्स को कंट्रोल करना, हमारे लाइफस्टाइल को कंट्रोल करना, सो दैट वी विल नॉट गेट इनटू ट्रबल इन आवर लाइव्स। Then we spoke about perseverance. पिछले 2 हफ्ते में हमने perseverance, patience के बारे में सीखा। हमारे हर एक के जिंदगी में patience होना जरूरी है। And for a child of God, what is patience? Waiting on God. जब परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम वेट करो, जब परमेश्वर शांत है, जब परमेश्वर से हमें उत्तर नहीं मिलता, परमेश्वर चाहते हैं कि we have patience, we just wait on God and say, yes Lord, I know you are working for me behind the scenes. Hallelujah. आज भले मैं उस उत्तर को नहीं देख रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि तू मेरे लिए कुछ बढ़िया काम कर रहा है, एंड आई विल एक्सपीरियंस इट वेरी सून। दैट्स परसिवरेंस। फिर हमने कहा गॉडलीनेस।
गॉडलीनेस के बारे में भी हमने प्रचार किया था, या फिर लास्ट वीक हमने सीखा गॉडलीनेस इज गॉड वर्ड एटीट्यूड। हर चीजों में हम परमेश्वर के तरफ हो, हमारे जिंदगी के हर एक डिसीजंस में हमारे मन में ये होना चाहिए कि हाउ विल गॉड फील अबाउट इट, या फिर परमेश्वर इससे प्लीज रहेंगे, आनंदित होंगे, या फिर दिस विल अपसेट गॉड। अगर हमें वो एटीट्यूड होगा, लिसन टू मी पीपल, अगर हमारे अंदर वो एटीट्यूड है, वी विल नॉट एंड अप इन डूइंग एनीथिंग रॉन्ग दैट विल डिस्प्लीज गॉड, है कि नहीं? हमारे अंदर वो हर विषय में हमारे मन में यही होगा, हाउ विल गॉड टेक इट, विल गॉड बी फाइन विथ मी, विल ही लाइक इट? एंड द मोर वी प्लीज गॉड, द बाइबल सेज कम ऑन, ही विल ब्लेस यू मोर एंड मोर। सो दीस डेज लेट्स हैव दैट गॉडली एटीट्यूड। उसमें लोगों के तरफ है, परमेश्वर के लोगों के तरफ, परमेश्वर के वचन के तरफ, इन एवरीथिंग। ऑनेस्टली एक मेन लाइन यही है कि सबसे ज्यादा हमारा प्रथम स्थान हम परमेश्वर को दो, दैट इज गॉडलीनेस। वो हमारा कपड़े के बारे में नहीं है, वो हमारा लाइफ क्या बोलता है, मेरा स्टाइल के बारे में नहीं है, दैट इज नॉट व्हाट इट इज, बट इट इज अबाउट वर्शिपिंग गॉड। एंड इफ यू रिमेंबर, इट इज अबाउट वर्शिपिंग गॉड, हैविंग दैट एटीट्यूड ऑफ वर्शिप, हैविंग द एटीट्यूड ऑफ थैंकिंग गॉड। हर एक विषय में प्रभु को धन्यवाद देना, छोटे छोटे चीजों में भी। अगर छोटा, मैं यहाँ पर अभी कलीसिया में आया, आई एम थैंकिंग गॉड, गॉड यू प्रोटेक्टेड मी। इस यात्रा में भले ही मेरे घर से यहाँ तक 5 मिनट का यात्रा था, लेकिन उसके बीच में भी कोई अनर्थ हो सकता था, लेकिन जब मैं यहां पर पहुंचू, द फर्स्ट थिंग आई कम इनटू द ऑफिस एंड आई डू इज, लॉर्ड आई थैंक यू दैट यू हैव ब्रॉट मी इनटू योर हाउस वंस अगेन। दैट्स हैविंग द गॉडली एटीट्यूड इन आवर लाइव्स। तो इन दिनों में हम गॉडलीनेस को भी हमने पढ़ा एंड हम एक्सपीरियंस करेंगे। हालेलुया। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक क्विकली, वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पर पतरस कहता है the 7th verse, to godliness you need to add brotherly kindness। यहां पर भाईचारे का प्रेम, या फिर दिस इज NIV says brotherly kindness, लेकिन NKJV या फिर KJV बाइबल्स भी एक्चुअल वर्ड इज brotherly love या फिर sisterly love। ये सिर्फ भाइयों के लिए नहीं है, ये बहनों के लिए भी है। हालेलुया। कोई बहन अभी देखता होगा, बोले आज पास्टर ब्रदरली लव के बारे में सिखा रहा है, तो ये हमारे लिए नहीं है, ये सिर्फ भाइयों के लिए, मैं ऑफ कर देता हूं। नहीं, दिस इज फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फॉर एवरी चाइल्ड ऑफ गॉड। पतरस वहां पर कहता है we need to experience, we need to practice brotherly love if we want to be prosperous. Amen. Hallelujah. Brotherly love. So today is brotherly love. What does the Bible speak about love? Let's take the word love first. हमें ये कई बार इसके बारे में प्रचार किया है, प्रेम, लव के बारे में। The Bible was written in Greek. हमें पता है ग्रीक में लिखा था, और 4 डिफरेंट मीनिंग्स दिया गया है इस एक वर्ड के लिए, लव में। इंग्लिश में वो एक 1 वर्ड है लव, लेकिन जब बाइबल के अनुसार ग्रीक में जब लिखा, 4 अलग अलग मीनिंग्स दिया गया, अलग अलग वर्ड्स यूज किया है एक ही विषय में, लव के लिए। What are those? Most of us know about it. I will not speak about it right now more, because जो लास्ट वाला next Thursday वाला एपिसोड में we will speak about love, because it is all ending on love। वहां पर पतरस कहता है brotherly kindness, और उसके बाद में in the end everything has to come on one point, which is love. Hallelujah. As the Bible says, in the end there will be 3 things: faith, hope and love, but the greatest of all 3 is love। तो हमारा ये सीरीज का अंत भी हम वहीं पर खत्म करेंगे, लव में। सो आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक मच अबाउट द मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ लव राइट नाउ, लेकिन इस विषय को जानने के लिए एक मन में रखिए, 4 वर्ड्स यूज, 4 अलग अलग प्रकार के प्रेम के बारे में कहा गया। एक है स्टोरेज लव, दूसरा है फिलियो, अलग वर्ड है ग्रीक, दैट इज अनदर काइंड ऑफ लव। देन इट स्पीक्स अबाउट एरोस बोल के एक प्रकार का प्रेम, और एक और है अगापे प्रेम। हम अगापे प्रेम के बारे में ज्यादा जानते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम के बारे में। लेकिन आज जो ब्रदरली काइंडनेस जो वचन दिया गया है, या फिर पतरस जो ब्रदरली काइंडनेस, ब्रदरली लव कहते हैं, दैट इज फिलियो। I'll write it down. Filio is the type of love that is between friends.
या दिस इज नॉट, यहां पर ब्रदरली लव तो कहा गया, लेकिन ये एक व्हाट इज से एक परिवार का ब्रदर के बारे में नहीं है. इट इज नॉट अबाउट जस्ट माय ओन ब्रदर और माय ब्लड ब्रदर. हाँ, वो नहीं है मेरा सगा भाई, उनके बारे में नहीं है. दैट इज स्टोरेज लव ऑफ द फैमिली, पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, वो स्टोरेज लव है. लेकिन ये जो फिलियो है, दिस इज मोर ऑफ योर नेबर्स, your friends, your people whom you're associated with, the church that we are in. That is what Peter says. If you want to grow, या फिर हमारे जिंदगी में prosperity चाहिए, ये brotherly या फिर filio, brotherly love हमारे जिंदगी में बढ़ के आना चाहिए. Amen. Brotherly love. Okay, let's take this closer. ब्रदरली लव काइंड, दिस लीड्स टू प्रॉस्पेरिटी. यहां पर पतरस कहता है अगर हमारे जिंदगी में ये ब्रदरली फीलियो है तो हम प्रॉस्पेरिटी के आगे बढ़ेंगे. God desires and commands us to love our neighbors, which means we ought to exercise brotherly love. हमें पता है नए नियम में, स्पेशली न्यू ओल्ड टेस्टमेंट में भी है, लेकिन नए नियम में there are ample of scriptures where God says love your neighbor. तुम्हारे लोग, वहां पर जो पड़ोसी कहते हैं वो हमारा C601 C602 ऐसा पड़ोसी नहीं है. इट इज स्पीकिंग अबाउट द पीपल whom you are associated with. आप जिन लोगों के साथ एसोसिएटेड हो, इट कैन बी योर ऑफिस, वो शायद आपका फैमिली मेंबर्स भी होगा, आपका कजिन्स होगा, आपका फ्रेंड सर्कल होगा, आपका मेंस ग्रुप होगा, एस्टर्स होगा, या फिर हमारा कलीसिया होगा. जहां पर भी है where you are associated with people, the Bible says God wants us to have good relationship with them, not mean relationship. कई बार हमारे रिश्तों में क्या होता है, everything is based on some profit. मुझे क्या मिलेगा तो मैं इनके साथ दोस्ती करूंगा. नहीं, वो नहीं. God says when you have somebody, आपके जिंदगी में अगर किसी को परमेश्वर ने रखा है, have the genuine love towards them, not with wrong intentions. That's brotherly love. And when we grow in that love, Bible says हमारे जिंदगी में prosperity जरूर आएंगे. Bible कहता है I cannot keep fighting with everybody. There are some people whom I know, they fight with all the people around them. उनके साथ अगर बात करूं तो fighting, उनके साथ किधर जाओ तो fighting. For everything they only think about themselves. कई लोग हैं सिर्फ अपने बारे में सोचते, सिर्फ अपना खुशी, सिर्फ अपना लाइफ, सिर्फ अपना परिवार, हर इट्स ओनली अबाउट देम. सो व्हाट हैपेंस टू देम इज दे कैन नेवर कनेक्ट विद अदर्स. दूसरे लोगों के साथ वो अच्छा रिश्ता नहीं रख पाते क्योंकि हर चीजों में वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं. नहीं, दैट्स नॉट व्हाट गॉड एक्सपेक्ट्स फ्रॉम हिज चिल्ड्रन. ही वांट्स यू एंड मी टू हैव good connection, acha brotherly love with all the people around us whom God has placed in our lives. Hallelujah. Human, we are designed to form relationship. Now when I speak about जब मैं यहाँ पर क्या बोलूँ, when I'm speaking about brotherly love, when we are talking about brotherly love, there are two things which are very important. Write it down. If you're writing it down, brotherly love में या फिर ब्रदरली काइंडनेस या फिर इस रिश्ते में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है. जब ये दो चीजें बढ़कर आएगी is where we can really experience that brotherly kindness and brotherly love. First thing is relationship. पहला रिलेशनशिप, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ही है ताकि हम दूसरे लोगों के साथ अच्छे रिश्ता रखे. पहला हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ होना चाहिए. That is what God expects from us. जब परमेश्वर आदम को और हव्वा को बनाया, बाइबल कहता है कि परमेश्वर रोज वहां पर उनके साथ उतर आते थे, उनके साथ चलते थे. He will talk to them, which means God's प्लान फॉर मैनकाइंड या फिर मनुष्य को जब बनाया, परमेश्वर का यही योजना था कि he can have a good relationship with man, and not just with Adam, but God wanted Adam and Eve also to have a good relationship, which means परमेश्वर का हृदय ये है कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता हो और हमारे साथ जो लोग हैं वो परिवार वाले होंगे, परिवार के बाहर वाले होंगे, कलीसिया के लोग होंगे, whoever is who are associated with us. God wants us to have healthy, beautiful, good relationship with people that brings prosperity to us people. Hallelujah. The master plan of God when he created man, जैसे मैंने अभी कहा, the master plan of God was
for people to have relationship, या फिर हमारे लिए परमेश्वर का मास्टर प्लान है कि हम relationships रहे. There are many relationships, but the will to initiate and build a relationship is personal choice. Beautiful है कि नहीं? परमेश्वर की योजना हमारे लिए यही है कि हम रिलेशनशिप को बिल्ड करें. अच्छा रिश्ते हो, अच्छे फ्रेंड्स हो, अच्छे पीपल हमारे साथ में हो, अच्छे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अच्छा कलीसिया हमारे साथ में हो. लेकिन इट इज माई चॉइस इफ आई वांट टू बिल्ड इट और आई डोंट वांट टू बिल्ड इट. I've heard many people say that, oh pastor, मुझसे नहीं होता. I can't talk to that person. I can't build relationship. No, that's your choice. वो हमारा choice है. And ऐसे लोगों में क्या होगा? Throughout their journey in their life, they will never have strong people around them. They will always be isolated. They will only think about themselves. And वो अपने आप में एक अकेलेपन में क्या बोलते हैं, एक शेल के अंदर होगा उन लोग. ऐसा नहीं होना. God wants us to have good relationship with people, and उसके लिए जो प्रायोरिटी या फिर स्टेप किसको लेना है? हमें लेना है. We need to do it. मैंने सुना है कई लोग मुझसे इन्होंने बात नहीं किया. मैं कलीसिया में आता हूं या फिर मैं यहां पर जाता हूं. They don't talk to me. The question should be, did you talk to them? We all wait for others to build relationship with us. But the question is, am I ready to build relationship with them? Am I ready to encourage them? Am I ready to talk to them? Am I ready to consider them? Am I ready to care for them? That is what is brotherly love is. Don't wait for others. But you and I, we take a step, and I'm telling you, they will come towards you too. That's a will that we have to make in our lives. Relationship communicates. Wow, write it down. Good relationships, अच्छे relationships में क्या होगा? There will be good communication. It communicates, it loves, it cares, it shares, it trusts, it unites, and most importantly, it has faith in each other. That's good relationship. Yes. क्या क्या होगा वहां पर? वहां पर प्रेम होगा, वहां पर केयर होगा, एक दूसरे के बर्ताव, शेयरिंग होगा. अगर मेरे पास थोड़ा कुछ है, आई विल गिव इट टू देम. कम ऑन, दैट्स शेयरिंग, दैट्स ब्रदरली काइंडनेस. या मैं देख रहा हूं मेरा भाई को तकलीफ में, लेकिन मैं सिर्फ मेरे बारे में सोच. नो, आई एम शेयरिंग व्हाट आई हैव. आई एम शेयरिंग विद समबडी. दैट्स ब्रदरली काइंडनेस. You trust other person. You unite with that person, and above all, you have faith in that person. उस व्यक्ति पर आपको एक अच्छा विश्वास है. हमारा विश्वास परमेश्वर में है. That is why we have a relationship with God. God whom we have not seen. हमने प्रभु को नहीं देखा, लेकिन हमारा विश्वास है कि मेरा परमेश्वर सिर्फ मेरे लिए अच्छा बातें सोचता है. उस विश्वास के द्वारा we are able to build good relationship with God. अगर वैसा है तो even in our worldly life, हमारे इस दुनिया के जिंदगी में भी, when God has placed people with us, we should have that trust and faith to believe in them, and that will build our brotherly love towards them. A relationship achieves fruitfulness or success only when there is mutual love, respect and agreement among each other. Wow. वहां पर कहता है एक रिलेशनशिप, एक अच्छा एक रिश्ते में उसका फल तब भी आता है जब दोनों तरफ से क्या है? रिस्पेक्ट है, दोनों तरफ से प्रेम है, दोनों तरफ से एग्रीमेंट है. हर एक विषय में दोनों तरफ से क्या है? एक एग्रीमेंट है इन एवरी वे. अगर मैं एक व्यक्ति के बारे में रिश्ता बढ़ाना चाहता हूं, अगर मैं मोजेस के साथ रिश्ता बढ़ा रहा हूं, आई एम लविंग हिम, आई एम केयरिंग फॉर हिम, बट इफ ही डजंट केयर विद मी, या फिर वो अगर मुझे केयर नहीं करेंगे, अगर वो मेरे बारे में नहीं सोचेंगे, देन देयर इज नो गुड फ्रूट्स दैट विल कम आउट ऑफ इट. सो इन एवरी रिलेशनशिप इट हैज टू बी अ म्यूचुअल एग्रीमेंट. बट व्हेन वी बोथ स्टार्ट थिंकिंग टुगेदर, या फिर एक दूसरे के बारे में हम सोचे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, कम ऑन, दैट रिलेशनशिप इज बिल्ड ब्यूटिफुली. Does it matter if I am a pastor, he's a member of our church, लेकिन जब वो रिश्ता है वहां पर एक पास्टर वो नहीं. It is a relationship that we build. We respect each other, we care for each other, we share with each other. That will only build our relationship towards each other. That's brotherly love that God wants us to have in our life, so that we can be prosperous. Hallelujah. I don't know whom am I speaking to. Take that word. God will bring blessing.
relationship. The first thing in brotherly love is relationship. दूसरा is unity. Write it down, unity. पहला brotherly love, brotherly kindness में जो होना चाहिए वो है एक अच्छा healthy relationship होना चाहिए लोगों के साथ. The second is यूनिटी होना बहुत जरूरी है. When we talk about unity, एक यूनिटी या फिर एक brotherly love के बारे में हम जब कहे, the best example that I can think about is our church. ये हमारा कलीसिया है. A community, it is a place, a gathering, a family of people from different backgrounds. है कि नहीं? हमारा कलीसिया को देखो, हाई स्प्रेस चर्च को देखो. Whoever people, we've got people from every what do you say, every area of life. We've got people who are from Kerala, from Tamil Nadu, from Punjab, from Haryana, from Assam, from Sikkim. We've got people Gujarat, Maharashtra, everybody coming together. That's unity. And जब वो unity सही तरह से बढ़े, that brings that brotherly love, brotherly kindness को वहां पर exhibit करता है. Hallelujah. That is why Jesus said, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Wow. परमेश्वर कहता है एक कलीसिया, मैं मेरे कलीसिया को बनाऊंगा और उसके तरफ शैतान का सबसे बड़ा शक्ति भी उसके तरफ आए, लेकिन वो उस पर विजय नहीं पाएंगे. किसके बारे में परमेश्वर कहता है? कलीसिया के बारे में. And when God is talking about church, listen to this, He is not talking about the church building. Sorry, नहीं. हम सोचेंगे कलीसिया जो है हमारा 58C इंडस्ट्रियल, नहीं. ये हाईएस्ट प्रेज वर्शिप सेंटर के बारे में नहीं कह रहा परमेश्वर. God is speaking about the church, the people who are united together with one vision. Hallelujah. That's the church. That's unity. जब 200 लोग या फिर इतने सारे परिवार, people who are from different backgrounds, अलग अलग बैकग्राउंड से, कोई होगा MBA, कोई होगा जो कभी तक स्कूल को देखा ही नहीं है कलीसिया के अंदर, कोई होगा करोड़ों के घर में रहता है, somebody is living in a small house, somebody who's what do you say, earning a lot, somebody who's earning very little. We are from different backgrounds, different religion, different caste, different lifestyles. जब हम अलग अलग जगहों से एक साथ परमेश्वर लेके आते, that is that family, that कलीसिया. और जब वो कलीसिया एक साथ एक विजन, परमेश्वर ने जिस दास को उस कलीसिया में रखा है, जिस शेपर्ड को रखा है, उनका विजन को एग्री करते हुए, उनके विजन के सबमिसिव में, उनके साथ में जब आगे बढ़े, बाइबल सेज नो हेल, नथिंग इन द वर्ल्ड कैन स्टैंड अगेंस्ट दैट चर्च. That is what God is speaking about when He says my church, my church, my church. He is not talking about the church building. वो कलीसिया का बिल्डिंग के बारे में नहीं कह रहा. He is talking about a church where believers are together. भले ही लॉकडाउन हो, भले ही हम एक साथ फेलोशिप नहीं हो, लेकिन we are together, एक साथ. We are together in one unity, one vision. जो विजन परमेश्वर ने हर कलीसिया में परमेश्वर का एक शेपर्ड को रखा हुआ है, and उस शेपर्ड में परमेश्वर gives that shepherd the vision for that church. If God has placed me as the shepherd of this church, हमारा कलीसिया का, God has given me a vision. He's given me a vision for 2020. He's given me a vision for 21. He's given me a vision for the church, how the church should be. कलीसिया कैसा बढ़ना चाहिए, कलीसिया का लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, कलीसिया का बिलीफ सिस्टम कैसा. God has put that vision into that shepherd. And when the church believes in that vision, listen to this, very powerful. When the church, everyone in the church, कलीसिया में जितने भी लोग आते, when you start believing in that vision that God has put in the shepherd of the church, and when you work together and when you agree on it, I am telling you, God says no hell can come against you. No power can come against you. Even if it comes, God says, I will break it and it will go away. I will drive it out. God's protection will be on that church. I thank God. हमें परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ. पिछले 9 साल परमेश्वर का protection was on Highest Praise Church. I want to thank all the people in our church, हमारा कलीसिया का,
हर एक लोग जिन्होंने परमेश्वर ने दिया हुआ उस विजन पर विश्वास किया फ्रॉम डे वन एंड टिल टुडे यू आर बिलीविंग इन दैट विजन एंड यू आर वर्किंग विद मी एंड दैट इज व्हाई वी आर सीइंग गॉड्स ब्लेसिंग्स ओवर आवर चर्च. There were many people who did not believe in my vision. They left me and went. It's okay, no problem. हाँ, जिन लोग मेरे इस विजन पे या फिर परमेश्वर ने दिया हुआ उस विजन पर विश्वास नहीं कर पाए, जिस पर एग्री नहीं कर पाए, maybe they might have left. That's okay. But the ones who are part of this church, we need to stand together. अगर God ने हमारे लिए एक प्लान दिया है, let's work together. Let's work towards that vision to be fulfilled. And I'm telling you, nothing can stop us because God says nothing will stop because I am with you. Hallelujah. That's brotherly love. That's sisterly love. That's kindness. Rather than talking हमारे कलीसिया में, अरे उसका लाइफ देखो, इसको गिराओ, उसके बारे में सोचो, इसके बारे में नहीं. Oh, include everybody. Doesn't matter how their life is, include them. God has brought us together into this family called Highest Praise. It can be an online viewer, it can be somebody who's coming physically to church. Whoever you are, if God has brought you to be part of this Highest Praise family, work together, love each other, care for each other, think about each other, share for each other, believe in the vision of the church, believe in the vision of the shepherd, stand with him, and I'm telling you, we will see God's blessings, God's power, God's growth, God's favor over our church more than that we saw in the last 9 years of our existence in the city of Mumbai. Somebody say amen to it. Somebody say amen to it. Hallelujah. That's brotherly love. That's brotherly love. That is what Peter says. You grow in brotherly love and you will see prosperity in your life. Hallelujah. Wow. When people willingly give their time, listen to this, very important. I want everybody to hear this. When people willingly, when people of the church, Kalisya ke log, they are willingly giving their time, their treasure and their talent to serve together in the church. Yes. That's a question to all of us. वो हमारे अपने आप के लिए क्वेश्चन है, दूसरों के बारे में मत सोचिए. It says when we are ready to give my time, my treasure, my talent, my ability, what I have, I am ready to share for each other and work together for the church. Come on, the blessing of God are released on the church and on every individual. You getting it? जो ब्लेसिंग परमेश्वर कलीसिया के ऊपर जरूर आएगा when we are together. जब हम अगर 200 लोग हमारा कलीसिया का है, when we are together, knit together, working together for the church and for God, what will happen? The church will expand. कलीसिया आशीष पाएंगे, लोग और आएंगे. When people look at the church, they say, come on, there's unity in this church. There is brotherly love in this church. यहाँ पर care है, यहाँ पर प्रेम है, यहाँ पर judgment नहीं है, यहाँ पर condemnation नहीं है, यहाँ पर acceptance है. When Highest Praise is a church that works with the heart of Jesus Christ, come on, people around will want to come to church. और जब वो कलीसिया बढ़ेगा, कलीसिया आशीष पाएगा. The Bible says not just the church but each one of you who are part of the church will be blessed immensely. That's the promise of God. The blessing of the church will come on you too. Yes, I believe it completely. I believe it completely. जब कलीसिया financially blessed हो, you will be blessed financially. जब कलीसिया financially blessed हो, you will have new houses, new vehicles, new prosperity, new jobs, promotions, increments, supernatural ways will open for you if you are ready to believe and stand strong with the church rather than complaining. Many of us don't experience the blessing of the kingdom because we have a heart of complaint. We have a heart to see the wrong things in life. We always look at, oh, इसके life में क्या खराब है, let me bring that out. Many people have that spirit of judging others. They only think about what can I look, come on, let me poke, देखने दो इसके अंदर क्या खराबी है. नहीं, that's not my job. My job is to see what is good in somebody. Come on, let me lift them up.
Oh, what something is good in that person. Let me lift them up. And when we work together, I'm telling you, our church will be blessed and you and your family will be blessed. Receive that word today. Hallelujah. That is why in John chapter 17 verses 20 to 22, वहाँ पर Jesus says, neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on me through their word, that they all may be one. है कि नहीं? वहाँ मेरे पास समय नहीं है, लिख के रखिए जॉन चैप्टर 17 वर्सेस 20, 21, 22। वहाँ पर यीशु मसीह कहता है, प्रभु मेरा यही प्रार्थना, मेरा यही इच्छा है कि प्रभु कि ये सारे लोग एक साथ, they be one in you, just as you and I, we both are one. That's the heart of our God. And when we are one together, उसके पास जो blessing है, that blessing will flow into my life. जैसे मैं हर बार कहता हूं, when you see somebody blessed in the church, जब कलीसिया में किसी का टेस्टिमनी आए, एक नया घर का, एक नई गाड़ी का, एक नया प्रमोशन का, don't sit back and say, अयो उनको मिल गया मुझे नहीं मिला. नहीं, you should have faith to believe. Come on, it's come there, it is coming to me. अगर उनको पाया है तो मैं भी वही कलीसिया में हूं, मैं भी एक साथ में हूं, मैं भी वही राज्य में हूं, मेरे ऊपर भी परमेश्वर का वही आशीष आने वाला है. That's the faith that we need to build in our lives. Hallelujah. Amen. Let me go quickly. एक वर्ड में पढ़कर आगे. Psalms 133. ये हम सबको पता है. Psalms 133 verses 1, 2 and 3. वहाँ पर it says, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious ointment upon the head that ran down upon the beard, even Aaron's beard that went down to the skirts of his garment, as the dew of Hermon and as the dew that descended upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessing, even life and forevermore. वहां पर दो विषय कहता है. It's speaking about unity. वहां पर unity में या फिर एक मय होने पर एक कलीसिया में when we are united together जो blessing हमारे ऊपर आता है, उसके बारे में दो examples वहां पर संगीतकार देता है. पहला he says about Aaron. Aaron के बारे में कहता है. I want everybody to listen to this so that we will understand how I can be blessed. Aaron का लाइफ में, Aaron के लाइफ में वहां पर कहता है, Aaron the priest represents the church. Aaron का ऊपर जो अभिषेक, वो एक अभिषेक, एक क्या बोलते हैं, priest है, और उसके ऊपर जो oil डालता है, anointing डालता है, ऐसा they put an oil anointing on it. It says that oil will flow from his head. उसके सिर पर डाला हुआ anointing जो तेल है, वो तेल उनसे उतरकर, उसका लंबा दाढ़ी है, उस दाढ़ी पर से उतरकर उसके पूरे कपड़े को गीला करते हुए उनका स्कर्ट या फिर उनका जो रोब है, जो कपड़ा है, उसके पैरों तक वो ऑयल पूरी तरह से सोक कर देंगे. That's unity that God is saying. और उसका अंदर लास्ट में for their Lord commanded the blessing. कहता है जब ऐसा एक सिचुएशन हो वहां पर परमेश्वर का आशीष है. अभी इसको हमारे जिंदगी में देखिए. Aaron the priest represents the church. कलीसिया, Aaron को दिखाता है कलीसिया को. आज कोई Aaron नहीं है, लेकिन when you talk about the church is that Aaron, that priest. The precious ointment of blessing and prosperity on Aaron's head ran down to the skirts of his garment. Likewise, when we stay united with the house of God, our lives will never have lack. है कि नहीं? वहां पर कहता है एरोन के ऊपर, सिर के ऊपर डाला हुआ तेल, जो अनॉइंटिंग, जो अभिषेक है, वो उसके सर से उतरकर उसके शरीर के हर एक भागों पर और उसके कपड़े को पूरी तरह से ड्रेंच कर देता है. उसका मतलब जब आप कलीसिया में हो, आप जब हाईएस्ट प्रेस कलीसिया में या फिर whichever church that you are in, and when God blesses, जब परमेश्वर उस कलीसिया के ऊपर अभिषेक को डालता है, परमेश्वर उस कलीसिया के ऊपर आशीष को भेजता है, गॉड का anointing को भेजता है, उनका प्रोविजंस को भेजता है, उनका प्रॉस्पेरिटी को भेजता है. Where is it going? It will go on everybody who is together with that church. Yes, जो उस कलीसिया में विश्वास करते, उस कलीसिया का पासवान पर विश्वास करते, उनके विजन पर विश्वास करते, not coming and complaining. ओ आज क्या बोला? कई लोग कलीसिया में आते लेकिन their mind is somewhere else. They come to church to see what is not right here.
हालेलुया। कई लोग आज भी है, लॉकडाउन में भी है, वी ओनली लुक एट व्हाट इज नॉट राइट विद द चर्च। नो 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 नो, यू आर नॉट कॉल्ड टू डू दैट। हमें परमेश्वर उसके लिए नहीं बुलाया। व्हेन यू आर इन अ चर्च, believe in that church, believe in the vision of the church, believe in the doctrine of the church, believe in the word that is spoken in that church, believe in what he say, वहां पर उस कलीसिया में दिए हुए promises पर आप विश्वास कीजिए। and when you stand together with that church, with the leadership, with the shepherd of the church, the anointing will flow on the church and it will come on you and your family। हम हर एक के ऊपर, no one will be left out। Nobody will be left out because we are attached to the church, mentally attached, mind, thoughts, emotionally, in every way। उधर इधर दो नाव में नहीं रहना। Be attached, be in one with the church where you are in। You can be part of Highest Praise, you can be part of another church, but be in that vision, उनके साथ रहना। Then the blessing that comes on the church will flow into your and my life too। I have experienced it in my life. I've seen and heard testimonies of people who have stepped into Highest Praise Church, who have believed in the vision of the shepherd, who have believed in the vision of the church and said, we want to stand together. And I've seen their lives change in the last 9 years. 9 years from nothing, God has lifted people up from nothing. I know there are many testimonies I can bring it up because they were connected with the church. They believed in the vision of the church. God expanded them. Many don't realize it later on after some years, but we need to understand why that blessing, because I am attached, I am together. That's brotherly kindness, brotherly love, my dear people. Hallelujah. वहां पर पहला कहता है, it speaks about Aaron, the anointing. Give me 5 more minutes. And then it speaks about the dew of Hermon and the dew that descended upon the mount of Zion. इसका मतलब क्या है? Now, when you look at these two mountains, ये दोनों mountains साथ में हैं. It is very close to each other, like Mount Hermon and Mount Zion. Mount Hermon is blessed with green luscious, and heavy dews on this mountain are natural in summer. Listen to this. While Mount Zion is a dry place, ये जो माउंट हर्मोन है उसके ऊपर बहुत हरियाली है। इट्स फुल ऑफ ग्रीनरी। और उसके ऊपर जब बारिश के समय आए, उस पे अच्छा ड्यूज, बड़ी से अच्छा सा पानी और वो उसके ऊपर आता रहता है। लेकिन द माउंट जायन जो है वो ड्राई है, उस पर अच्छा हरियाली नहीं है, उस पर ड्यूज नहीं, या फिर उस पे there is no fruits on that Mount Zion. लेकिन the blessing of dew flows from Mount Hermon and makes the life on Mount Zion to grow and prosper. You getting it? ये जो माउंट जायन, माउंट हेरमोन पर जो ड्यूज है, जो पानी है, जो ब्लेसिंग है, वो कहां पर आता है? वो उतर कर किस पर आता है? माउंट जायन पर आता है, बिकॉज इट इज अटैच्ड टू माउंट हेरमोन। क्योंकि ये माउंट हेरमोन के पास ऐसा अटैच्ड है, इस पर जो ये माउंटेन पे जो आशीष है वो उतर कर किस पर आता है? ये जो ड्राई लैंड है, जो ड्राई जगह है, माउंट जायन, उसके ऊपर आता है और उसके ऊपर प्रॉस्पेरिटी आता है। दैट इज व्हाट गॉड इज सेइंग। इफ यू एंड आई, जब हम एक साथ ब्रदरली लव में, एक कलीसिया में एक साथ, वी आर अटैच्ड टू ईच अदर, वी आर ट्राइंग टू एनकरेज ईच अदर। I want to just testify, this is really beautiful. I don't want to name it. लेकिन हमारे कलीसिया का one dear brother, I know his life. He is trying to build another dear brother. He is trying to help another brother. He was talking to me a few days back. उन्होंने कहा, Pastor, मेरा एक ही इच्छा है कि I want to see my dear brother's life change. I want to see prosperity come to him. I want to see his life settled. And they are not real brothers, they are not blood brothers, लेकिन they met in the church, वो कलीसिया में मिले। लेकिन आज ऐसा एक रिश्ता है जहां पर this dear brother is trying to come on, he is doing all that he can only because he wants to see the other brother blessed. That's a beautiful testimony. I don't know how many of us will do it. If we have that spirit,
If we, हमारा कलीसिया का हर एक लोगों में अगर वो स्पिरिट है, अगर वो आत्मा है, अगर वो what do you say, that इच्छा है, then I want to build somebody else's life. Oh, my life is settled, but I want to see other person's life settled. When I am ready to do that for somebody, I am telling you the church will prosper, your life will prosper, the other person's life will prosper. We are all blessed and prosperous together. Don't be selfish. कई बार when God blesses us, we are like, oh, thankful God, and we just close our eyes for others. No, if God has put me together in a church, in a community, in a group, it's my responsibility that I give my time. Listen to them. It's my responsibility that I give my time to the church. It's my responsibility that I give my treasures to the church. It's my responsibility that I serve people with my ability, with my talent. Oh, with all that I have, I'm able to serve the church and the kingdom. And I'm telling you, I'm taking the Bible and I'm guaranteeing you, you will be blessed. You will be blessed immensely. People who are saying, oh, I don't have a breakthrough, nothing good is happening in my life, get ready to serve somebody else. You will see the blessing of God come into your life. Stop worrying about how will my family survive. Get ready to bless somebody else. You will see how God will open ways that no man can shut. He will do it for you, because that's the promise. God says उसी वचनों में Psalms 133 के end में वहां पर परमेश्वर कहता है, when people come together in that unity, जब उस brotherly kindness में, उस प्यार में जब लोग एक साथ आएंगे, God says my blessing will overflow in their life. Church, हम इतने दिनों से हम लॉकडाउन में हैं, but our church, we are opening up. Come on, I want people to gather together. I want people to come together, even if it's devotion time, online Sunday service हो, हमारा जो भी हो. Don't just disconnect. Please don't disconnect. Come on, we need to stand together. God has called us to prosper in the city of Mumbai. Take my word. Take my word. If God has brought you to the city of Mumbai, there is a purpose, there is a plan. If God has associated you with Highest Praise Church as a pastor, as a shepherd of this church, I want to assure you, you will receive your blessing, because this church was founded by God and His anointing. I am confident of it. This church was not started by me. This church was not started by my family. It was started by the Holy Spirit 9 years back. And when God started this church, that was a promise that I asked from God. I said, God, whoever steps into this church, I want to see them blessed. I prayed, God, who will agree with me in my vision. There were many youngsters who believed in my vision. When many people rejected, some of these youngsters who believed in my vision, you ask them today if God has not changed their life. God has changed their life completely, because that was a promise that I asked God. God, who believes in this vision, who agrees with this vision, who comes together to be part of this community, this church, I want to see them blessed spiritually, I want to see them blessed financially, I want to see them blessed family wise, I want to see every promise of God come on abundantly come into their lives. And I am so thankful to God that my God has been faithful. My God has been faithful. My God has been faithful to Highest Praise Church and to His leadership and to the people who are being part of this church till today. Peter says, you want to be prosperous? Stop running around. No. Be connected. Stand together. Be in a place where God is working. And I'm telling you, you will experience God's favor like never before. Hallelujah. I'm so much in the spirit. I'm so emotional right now, because I know this is a secret to your blessing. For many people who are struggling, this is the secret to your blessing. Stay connected. Stay connected. Believe in the word that is spoken from the pulpit. Those words come from the Lord. It doesn't come from my wisdom. It comes from my God and my God alone. If you are ready to believe it, take my word, blessing is yours.
There is an inheritance. There is more for you and me to receive. I don't know where this word is just going, but I feel like preaching. Oh, there is more for you and me to inherit. Are you ready to just capture it? Spiritual blessings, financial blessings, joy, peace, righteousness, God's favor. It will all just flow into your life if you're ready to practice what being taught in the church. If you're ready to practice what the Bible says, grow in brotherly love, in sisterly love, and you will see the blessings of God overflow in our lives. Hallelujah. This is a journey that we need to walk together. Everybody watching me, Highest Praise Church, this is a journey that we are together. May God use us mightily. May God do greater things in our lives. And I know the plans for this church is not small. God's plan is huge. Take my word, huge plans. Oh, devil is a liar. Devil is a liar. Devil is a liar. Devil can't do anything, but God is with us. And when God is with us, oh, He will bring great and greater blessings into our life. Hallelujah. Let's close our eyes in prayer. Our loving Heavenly Father, I want to just thank you, God, for this beautiful word. Yes, Lord, I can experience your power, your presence, your anointing in this place right now. And I pray as your children watch this video and they hear this word, Spirit of God, you will touch every heart. Oh, let it pierce into every heart. And I pray, help us to be people who practice brotherly, true brotherly kindness and love in the days to come. Lord, you have brought us together to be part of Highest Praise family. And I pray, Lord, that when we are together, help us to stand united. Help us to believe in the vision that you have placed in our life, Lord. And help us to work together towards it and see a great reward in the days to come. I bless your people in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. We thank you, God, that you heard our prayers. In Jesus' most mighty name, we make this prayer, and all God's people say amen, amen, and amen. I know it's been really, we've gone ahead in time, but I just felt the Spirit of God talking to me so powerfully. Receive this word. God bless you. You will see your prosperity. Thank you.